फ्रेंड्स, आज भारत का गणतंत्र दिवस है यानी रिपब्लिक डे। आज भारत का रिपब्लिक डे है। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर हम भारत के गणतंत्र दिवस और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रत्येक भारतीय को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं भारत से संबंधित ये 25 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, प्रत्येक भारतीय को यह जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, दोबारा से भारत के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो दोस्तों प्रश्न बनता है कि हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत का यह कौन सा गणतंत्र दिवस है। तो दोस्तों, यह भारत का कौन सा 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। कौन सा 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, जब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है तो उसके पहले 25 जनवरी की संध्या को यानी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को भारत देश को कौन संबोधित करता है। दोस्तों, आप सभी न्यूज़ चैनल्स में, आप टीवी में देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को भारत का राष्ट्रपति भारत को संबोधित करता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, यह भी जान लेना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको आपके राष्ट्रपति के बारे में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न बनता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में क्या झंडा फहराया जाता है। दोस्तों, तो इसको कौन फहराता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राजपथ में झंडा फहराया जाता है। और 15 अगस्त को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले की प्राचीर से भारत को संबोधित किया जाता है। दोस्तों, अगला और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राजपथ पर क्या झंडा फहराया था। दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति को भी जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, 2024 में जो हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि कौन है। तो दोस्तों, भारत के जो मुख्य अतिथि हैं वह है राष्ट्रपति। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि हैं। दोस्तों, इस 2024 के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग किया था। दोस्तों, यह प्रश्न भी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से ही जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी से जुड़ा है। अब मैं आपको कैसे बताता हूँ। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों, और इसी लाहौर अधिवेशन में ही यही डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी को हमें पूर्ण स्वराज देना है। हमें पूर्ण स्वराज देना है, हमें पूर्ण स्वराज पाना है। किससे? अंग्रेजों से। दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था वो था दिसंबर 1929 और लाहौर में हुआ था। दोस्तों, कहाँ पर? लाहौर में हुआ था। और जो 26 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने किया था। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो 26 जनवरी की जो तारीख निर्धारित की गई थी दोस्तों कि हम इस दिन पूर्ण स्वराज पालेंगे। पूर्ण स्वराज पालेंगे किससे? अंग्रेजों से। इसी वजह से हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना दोस्तों, जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी वजह से हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन के लिए पूर्ण स्वराज की मांग किया था। दोस्तों, किसने? कांग्रेस ने। कहां से? अंग्रेजों से। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में कौन है भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा जो देश है
वह किसके अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार चलता है। और दोस्तों इस संविधान को हमने कब अंगीकृत किया था? दोस्तों हमारा जो प्यारा भारत देश है वह संविधान के अनुसार चलता है, ना किसी बाहरी शक्तियों के आदेश पर, ना ही किसी अंग्रेजों के बनाए हुए अधिनियम पर। हमारा संविधान किस पे अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार। और इस संविधान को दोस्तों आज़ादी के पश्चात हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। लेकिन जो संपूर्ण संविधान था दोस्तों वह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए कि 26 जनवरी को ही हमने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, इसलिए 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है वह पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ था। वह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान के लागू होते ही अंग्रेजों का कौन सा अधिनियम था जिससे भारत में शासन चल रहा था वह समाप्त हो गया था। दोस्तों कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा आज़ादी के पहले हम लोगों के ऊपर जो शासन चल रहा था वह भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से हमारे यहाँ शासन चल रहा था। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों भारतीय जो संविधान था उसका निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, कौन सी समिति? इसको आप याद रखिए, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस प्रारूप समिति का जो मुख्य कार्य था, उसका कार्य जो मुख्य था वह था संविधान का निर्माण करना। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है इसी वजह से। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे दोस्तों? तो भारत के संविधान में जो निर्माण था उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। आप समझ लीजिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और लगभग 60 देशों के संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अवलोकन किया था। और इसमें जो खर्चा आया था दोस्तों वह उस समय कितना आया था? 64 लाख रुपए आया था। 64 लाख रुपए का कुल खर्च आया था दोस्तों, 64 लाख रुपए का। दोस्तों कुछ भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि आप भारत देश के नागरिक हैं, आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों हमारा क्या है? राष्ट्रगान, जैसे राष्ट्रगान है, आपको यह जानना आवश्यक है कि राष्ट्रगान को रचना किसने किया है दोस्तों? तो राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था दोस्तों। यह भारत के बहुत ही महान व्यक्तित्व रहे हैं। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम नागरिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम है गीतांजलि। उसी के लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को क्या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रगान है उसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था दोस्तों। राष्ट्रगान को कितने समय के अंतर्गत गाना चाहिए दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। राष्ट्रगान आपके स्कूलों में राष्ट्रगान आप सुनते होंगे, 26 जनवरी को बजाया जाता है राष्ट्रगान। दोस्तों यह आपको नहीं पता होगा कि कितने समय के अंदर गाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रगान जो है ना उसको 52 सेकंड के भीतर गाना होता है। 52 सेकंड के भीतर इसको पूरा करना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था दोस्तों राष्ट्रीय गीत की रचना। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है कौन सा है? तिरंगा दोस्तों, तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा दोस्तों। इसको कब अपनाया गया था? तो इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर रंग है केसरिया, दूसरा बीच में है सफ़ेद रंग, तीसरा नीचे है हरा रंग दोस्तों, और बीच में 24 तीलियों वाला एक चक्र है दोस्तों। ये जो चक्र है उसका रंग कैसा है? नीला है दोस्तों। तो आप समझ लीजिए कि भारत के राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में आपको बहुत जरूर जानना चाहिए दोस्तों कि अपना राष्ट्रीय जो तिरंगा है वह कब अपनाया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय तिरंगे को कब अपनाया गया था इसको जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। अब आप भारत देश के नागरिक हैं, आपको भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भी पता होनी चाहिए दोस्तों। राष्ट्रीय मुद्रा दोस्तों, राष्ट्रीय मुद्रा हमारी कौन सी है? रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? हमारी रुपया है दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को क्या हम गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, किसे? अंग्रेजों से। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय
पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, पीकॉक। पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ये भी जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? आदर्श वाक्य क्या है? इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। तो हमारा आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है दोस्तों, सत्य की ही सदा विजय होती है दोस्तों।